दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 13.2। इसके हम प्रश्न संख्या 1 से 8 तक की बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और ये रचना इसमें हमको चरण लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसमें काफ़ी अधिक समय व्यर्थ होता है। तो हम 1 से 8 एक पार्ट में करेंगे, फिर 9 से 16 अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 13.2 का पहला प्रश्न कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको त्रिभुज बनाना। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कच्चा फिगर बना लेना। क्या होता है कच्चा फिगर, यहाँ समझते हैं। इस तरह से एक रफ डायग्राम बना लेंगे, उसको कहेंगे कच्चा फिगर। ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज बना लिए, बोला है भुजा AB का मान 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। भुजा BC 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और AC 5 सेंटीमीटर। इस तरह का हमको जो है कच्चा फिगर बना लेना है और इसको सेम टू सेम छाप देना है यहाँ पर। कैसे छापेंगे अब समझिए। सबसे पहले भुजा BC हम 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। कच्चा फिगर बनाने का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये BC का मान 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। इस तरह से जो है यहाँ से शुरू करते हुए 4 सेंटीमीटर का ये चाप हम BC खींच लिया। ठीक है, ये BC हमारा 4 सेंटीमीटर का खींचा गया। फिर अब हमको क्या करना है, अब हमको बोला है B पर से 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, क्योंकि AB हमको 3 खींचना है, तो B पर से 3 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ से अब जो है बिना डिवाइडर के नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस नोक को यहाँ पर 0 पर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप लेने बोला है, तो ये देख सकते हैं आप हम कि 3 का चाप ले रहे हैं। इस तरह से देखिए हमारा ये 3 का चाप हो गया। ये चाप आपको जो है B पर से खींचना है। जैसे B पर से ये चाप खींच दिए, ठीक है। अब इसको हम A पॉइंट अभी नहीं दे देंगे, A किसको देंगे, जब B और C दोनों का कटान बिंदु आएगा कोई पॉइंट, उसको A नाम देंगे। तो अभी तो सिर्फ B पर से खींचे हैं, ये 4 वाला है, ठीक है, नहीं 3 वाला है ये। अब हमको C से 5 का चाप लेना, तो फटाफट से C से 5 का चाप लेते हैं। तब देखिए दोनों का कटान बिंदु आ जाएगा। इस तरह से इसको 0 पर रखना है, इधर 5 तक लेकर के चले जाए। देखिए ये हमारा 5 लगभग आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 को इस C पर रखेंगे और खींच देंगे। अब देखिए तो आगे बढ़ गया। तो फिर हमको जो है इस 3 का जो है थोड़ा सा बड़ा चाप लेना है। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, इसी वजह से ये परेशानी हो। अब इस 3 का थोड़ा सा बड़ा चाप लेकर के दोनों का कटान बिंदु प्राप्त कर लें। देखिए दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर, इसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, अब A को B और C से मिला दीजिए, यही आपका त्रिभुज बन जाएगा। हम कलम से बना रहे हैं, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। कलम से इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बोल्ड दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे। इस तरह हमारा ये त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, जिसमें BC हमारा 4, ये 3, ये 5। हालांकि यहाँ आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए नहीं लिखने का, क्योंकि इसका चरण जो है हमको लिखना पड़ता है, रचना के चरण। तो क्या किए हैं, जो किए हैं वही लिखना है। देखिए सबसे पहला चरण, BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ये BC हम पहले बार में
4 सेंटीमीटर का रेखा खींचे थे। ठीक है, ये देख लीजिए रचना का चरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए दूसरा चरण में क्या किए, बी से 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे थे, ये वाला। ठीक है, और फिर सी से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे थे, जिससे दोनों का एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ, और उस कटान बिंदु को क्या नाम दिए, ए। वही लिखे हैं, बी से 3 सेंटीमीटर का चाप लिया तथा सी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे दोनों का कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ। अब क्या किए थे, ए को बी से और ए को सी से मिलाए थे, तो लिखे हैं ए को बी व सी से मिलाया। इस प्रकार हमको त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा BC बराबर CA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाना है, तो इसका भी कच्चा फिगर बना लेते हैं। ये लीजिए ABC हम एक त्रिभुज बना लिए। अब बोला जिसमें BC और CA, तो BC का मान 5 और CA, ये हमारा CA है, इसका भी मान 5 लेना है। उसके बाद बोला है AB 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर लेना। इस तरह का कच्चा फिगर बना लिया। अब इसको जो है छाप देना है पकड़ के। बस क्या करेंगे, सबसे पहले आधार खींचेंगे BC 5 सेंटीमीटर, तो खींच लेते हैं। ये हम BC खींच लिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि B पर से जो है 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, C से 5 का चाप लेंगे, जिससे हमको कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा नहीं। तो पहले जो है 5 का ले लेते हैं C पर से। तो 5 का ये देखिए हम कैसे चाप लेते हैं, वो तो पिछले सवाल में बताए थे, इसमें भी समझ लीजिए। इस तरह से ये 0 पर रखे, देखिए ये 5 का हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, C पर से खींच लेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा खींचना है। ठीक है, जिस वजह से हमको B पर से जो 6 का चाप लेंगे कटान बिंदु प्राप्त हो जाए। अब हमको जो है B पर से 6 का चाप लेना है, ये ले लेते हैं 6 का चाप। देखिए 6 का चाप ले लिए, और ये चाप B पर से रख करके खींच लेते हैं। देखिए दोनों का कटान बिंदु हमारा आ गया, यही कटान बिंदु हमारा क्या है, A है। ठीक है, अब इस A को B से मिला देंगे और A को किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे। इस प्रकार हमको ABC प्राप्त हो जाएगा। ये A को B से मिलाया और A को C से मिलाया, इस प्रकार हमारा ABC प्राप्त हो। ठीक है, रचना के चरण में क्या लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। अब देखिए पहला चरण में क्या किया, BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ये 5 सेंटीमीटर का कच्चा फिगर के अनुसार खींचे थे। अब B से 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे थे, और C से जो है 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे, जिससे दोनों का कटान बिंदु हमको A प्राप्त हुआ। वही लिखे हैं, B से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे दोनों का कटान बिंदु A प्राप्त हुआ। अब क्या किए, A को B व C से मिलाया, इस A को इस B से, इस A को इस C से मिला दी। इस प्रकार हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। ठीक है, ये प्रश्न संख्या दूसरा हो गया। अब इसी के नीचे तीसरा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा बराबर है, तो ये हमारा समबाहु बनेगा। इसका कच्चा फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज, नाम दे देते हैं अपने हिसाब से ABC, चाहे तो PQR आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों भुजा बोला है 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5.5, ये भी 5.5 और ये भी 5.5। सबसे पहले हम आधार को खींचेंगे, तो स्केल से हम क्या कर देंगे, आधार खींच लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का।
ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर ये पूरा हो गया और ये आधा, ठीक है। ये 5.5 सेंटीमीटर खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं BC। अब C पर से भी 5.5, B पर से भी 5.5 खींच लेंगे, जिससे हमारा जो है कटान बिंदु A प्राप्त हो जाएगा। ये तो समबाहु त्रिभुज है, तो ये तो आसान है। ये हम 5.5 का ले लिए चाप। अब इस चाप को C पर से रखकर एक बार खींच देंगे, एक बार B पर से रख करके खींच देंगे। देखिए दोनों का कटान बिंदु आ गया। इस कटान बिंदु को हम A नाम दे देंगे। अब इस A को जो है B से मिला देंगे, और इस A को हम किससे मिला देंगे? C से। ध्यान रखिएगा, आपको पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। एग्जाम में नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। हम पेन से इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा डीप दिखे, पेंसिल से इतना डीप नहीं दिखेगा। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसमें रचना के चरण कैसे लिखेंगे, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका फटाफट से। अब कहता है कि BC बराबर 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। सबसे पहले ये 5.5 का एक रेखा खींचे थे स्केल से, ठीक है। फिर B व C से 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, B से भी 5.5 और C से भी, जिससे हमको कटान बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ? A प्राप्त हुआ। अब A को B से और A को C से मिलाए, A को B व C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारा रचना का चरण होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 कहता है एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें R बराबर 30 डिग्री, भुजा QR बराबर 4 सेंटीमीटर तथा RP बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट हमको बोला है PQR त्रिभुज लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? कच्चा फिगर। हमारा सबसे बड़ा हथियार है कच्चा फिगर, उससे करेंगे आपका हर एक प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। तो ये हम PQR दे देते हैं। इसमें बोला है R जो है 30 डिग्री होना चाहिए, ये मान 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और QR का मान 4 सेंटीमीटर। RP ये हमारा है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी दो भुजा एक कोण दिया है, तो SAS नियम से हमको बनाना है त्रिभुज। तो आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले आधार खींच लेना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरह का जो है कच्चा फिगर बनाना है, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इससे आसान तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ R ले सकते हैं, यहाँ पर Q ले सकते हैं, ठीक है। तो PQR इधर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 30 बनाना होगा और यहाँ पर इसको इधर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अलग अलग कच्चा फिगर लेकर के अलग अलग तरीके से एक ही त्रिभुज को बना सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर उसी तरीके का आएगा, ठीक है। सबसे पहले आधार खींचते हैं 4 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर का खींच लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, इसका नाम दे देते हैं QR। अब जो है क्या बोला है, R पर 30 बनाना है। ध्यान रखिएगा, जहाँ कोण दिया रहेगा सबसे पहले कोण को बनाएंगे, तब उस पर रेखा खींचना है भुजा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 30 हम बना सकते हैं इससे, ठीक है। 60 का आधा होता है 30, ये हमारा जो है एक बार में 60, तो 60 से एक बार चाप लेंगे, यानी एक बार ये 60 से लिए, एक बार 0 पर से लिए थे, यहाँ से दोनों का कटान बिंदु आ गया, यानी 0 और 60 का आधा कर दिए, ये हमारा 30 बन गया, ठीक है। अच्छा, ये बोला है R से यहाँ P जो है 5 लेना है, तो 5 ही हम लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हमको नहीं लेना है, जितना बोला गया है उतना ले लेंगे। सिर्फ बोला है 30 कोण लेते हुए बनाना है, तो ये हम 5 सेंटीमीटर का देख ले, इसका नाम दे देते हैं P। अब PQ बोला नहीं है कितना लेना है, तो इसीलिए बोला है क्योंकि अगर लेते तो बनाना मुश्किल था त्रिभुज।
तो इस तरह से इसको हम पी को डायरेक्ट मिला देंगे। ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर बन गया, जिसमें ये कोण 30 डिग्री है। ठीक है, रचना के चरण में क्या लिखेंगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 4 का रचना कहता है, रचना का चरण, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ये 4 सेंटीमीटर का। अब आर पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया। ठीक है, आर पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु क्या लिए, पी। अब पी को क्यू और आर से मिला दिए, इस प्रकार हमारा त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये प्रश्न संख्या था 4। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 को भी इसके नीचे कर लेते हैं। प्रश्न 5 कहता है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री हो। ऐसा हमको बनाना है त्रिभुज। एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें भुजा AB और AC 6 सेंटीमीटर हो और BAC बराबर 60 डिग्री। तो इसका कच्चा फिगर जो बनाएंगे इस बार थोड़ा सा अलग टाइप से बनाएंगे। हालांकि पहले जो बताते थे यहाँ पर A लेते थे ऊपर में, ये B ये C, इस तरह से बनाते थे। यहाँ पर अगर हम A दे देंगे तो ये हमारा A कोण बनाना 60 डिग्री करके ये थोड़ा रचना का चरण में दिक्कत करता है। हम क्या करेंगे, A को इस बार यहाँ रखेंगे, यहाँ B, यहाँ C रख देंगे। ठीक है, अब ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ये भी बोला है सवाल में 6 सेंटीमीटर लेने, और AC जो है ये भी 6 सेंटीमीटर, और BAC मतलब ये कोण हमको लेना है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमको लेना है सवाल के हिसाब से। इसी प्रकार का आप बना लेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये आधार सबसे पहले खींच लिए। इस आधार का नाम है AB। जैसा हम कच्चा फिगर में बनाए हैं उसी तरह से आपको सेम टू सेम छाप देना। अब A पर 60 बनाना है तो A पर बना लेंगे 60। ये सब कोण बनाने का काम आपको 6 क्लास में ही सीख लेना है। वहाँ 6 क्लास में एक अध्याय है तो वहाँ पर बताया जाता है। ये एक बार काटते हैं तो ये हमारा 60 बनता है। ठीक है, अब ये हमको जो ये खींचेंगे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ जो है 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं रेखा, जो कि 60 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब BC तो बोला नहीं है कुछ लेने, तो इसको हम डायरेक्ट C नाम दे देते हैं। अब इसको मिला देंगे, C को A और B से मिला दिए। इस प्रकार हमारा ये त्रिभुज बन गया। रचना के चरण में क्या लिखेंगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहता है AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। AB जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे। अब क्या किए, बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाया और इसी कोण को लेते हुए 6 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु C लिया। यहाँ पर हम बनाए 60 डिग्री का कोण, ये वाला कोण, और इसी कोण को लेते हुए 6 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु C लिया। अब C को A से और C को B से मिला दिए, क्योंकि BC तो हमको बोला नहीं था। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त है। ठीक है, यही रचना के चरण में लिखे। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 देखिए, कहता है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तथा उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। ठीक है, दो भुजा दिया है और उसके बीच का कोण बोला है 120। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, आप त्रिभुज यहाँ पर बोला नहीं है कि PQR लेना है या ABC लेना है, तो आपको जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो हम इस बार जो कच्चा फिगर यहाँ पर बना रहे हैं, ये 6 नंबर है, इसका कच्चा फिगर ये बना रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, दो भुजा ले लेना है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर, तो यही हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। और एक भुजा पी क्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच का कोण ये हो जाएगा, ये बना लेंगे 120 डिग्री। ठीक है, अब हम फटाफट से बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये 7 सेंटीमीटर का हम खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं क्यू आर। अब सबसे पहले क्यू पर हमको 120 बनाना है, इस क्यू पर क्या कर लेंगे, 120 का कोण बना लेते हैं। तो एक बार में हमारा 60 बनता है पहला चाप से, और दूसरा चाप खींचेंगे तो ये हमारा 120 बन गया। इस 120 को बनाते हुए 5 सेंटीमीटर दूर एक रेखा खींचना है P। तो यहाँ Q से हम जो है 5 सेंटीमीटर दूर लेंगे एक रेखा P। ठीक है, ये हम 5 सेंटीमीटर दूर ले लिए ये रेखा, 120 का कोण बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं P। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये जो कोण बना यहाँ पर आप बनाया ऐसे, यहाँ बन रहा है ऐसे, तो ये हमारा कच्चा फिगर है। ठीक है, एक हम मन में बैठा लिए इस तरीके का जो है त्रिभुज बनाना है, ये ओरिजिनल नहीं है इसीलिए इसको कच्चा बोल रहे हैं, पक्का वाला काम यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब P को R से एक बार मिला देंगे, बस हमारा PQR बन जाएगा। ये हमारा त्रिभुज PQR हो गया। ठीक है, रचना के चरण में क्या लिखेंगे, देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचना के चरण में लिखेंगे कि क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, पहले एक रेखा खींचे थे 7 सेंटीमीटर का ये क्यू आर। अब क्यू पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया। क्यू पर 120 का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु क्या लिए थे, P। अब इस P को जो है Q से और इस P को R से मिला दे, P को Q व R से मिलाया, इस प्रकार हमारा त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर कोण C बराबर 40 डिग्री एवं भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज हमको बनाना है ABC, इसका कच्चा फिगर बना लेते हैं यहाँ पर ABC, जिसमें B बोला है 40 और ये कोण C भी बोला है 40 और भुजा BC का मान बोला है 8 सेंटीमीटर। तो ये 40 का जो कोण है ये हम इस जो है डिवाइडर से बना नहीं सकते हैं, तो इसका हम जो है डायरेक्ट चांद से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधार खींच लेंगे, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का आधार, ये रहा, 0 से बढ़ाएंगे 8 तक लेकर जाएंगे। ये आधार खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं BC। अब सिर्फ हमको एंगल बनाना है B से 40 और C से भी 40। तो ये देखिए ये हमारा 40 वाला एंगल कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये है 40, तो ये हमारा मिल गया। इस पर जो है रख करके क्या करेंगे, रेखा खींच लेंगे पहले। ये रेखा खींच लिए, अभी हमको A नाम नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल भी 40 जो है कुछ और जगह हो सकता है, तो यहाँ पर फिर हम 40 खींच लेंगे, तब हमको A नाम दे देंगे। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये 40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल को रख करके खींच लेंगे। देखिए दोनों से हमारा कटान बिंदु यहाँ पर आया, इस कटान बिंदु का नाम देंगे A। ठीक है, पहले दे देते तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए यहाँ पर दिए। ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया, ये 40, ये भी 40 और ये 8 सेंटीमीटर खींचे थे। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
देखिए पहला चरण हमारा क्या है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ये 8 सेंटीमीटर का खींच लिया। अब B व C से 40-40 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा, B से भी 40 का और C से भी 40 का एक रेखा खींचा, जिससे कटान बिंदु A प्राप्त हुआ, जिससे दोनों का कटान बिंदु कौन सा, A प्राप्त हुआ। अब इस ये तो मिला हुआ ही है, नहीं तो लिख दिया स्पष्ट, A को B व C से मिलाया, हालांकि पहले ही मिला दिए थे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। आज हम 8 तक ही करेंगे, फिर बचे हुए प्रश्नों को अगले पार्ट में करेंगे। प्रश्न 8 कहता है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण P बराबर 40, कोण Q बराबर 60 तथा भुजा PQ बराबर 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये हमको बोला है करने के लिए, तो ठीक है इसको कर लेते हैं आराम से। ठीक है, ये बना लेते हैं इसका कच्चा फिगर PQR। अब बोला है कोण P और कोण P बोला है ये 40, ये 60। ठीक है, Q और भुजा PQ ये वाला मान दिया है 7। तो इस पर हमको आधार नहीं दिया गया है, तो आधार हम किसी भी माप का जो है ले सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है एक बड़ा आधार खींच लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये बड़ा सा आधार खींच लिए। अच्छा, इसका नाम हम डायरेक्ट QR नहीं देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं QX। हो सकता है R इससे पहले आ जाए, क्योंकि हमको यहाँ एंगल ना दिया है, इस वजह से इसको QX दे दी, या इससे बाद आएगा तो बाद में बढ़ा सकते हैं, या कम आएगा तो इधर दे देंगे। अब बोला है Q पर 60 डिग्री का कोण बनाने, तो यहाँ पर बना लेते हैं 60 का कोण। ये हम बना दिए एक बार में 60। अब यहाँ से हम जो लेंगे वो लेंगे 7 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, सात का चाप लेना है, तो ये 7 को रख दिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, क्योंकि PR तो दिया नहीं है हमको लेने के लिए, तो P ले लेते हैं सबसे पहले। अब इस P पर हमको बनाना है 40 डिग्री, अभी PR तो बनाए नहीं है, तो P पर 40 डिग्री का कोण बना करके सीधा रेखा खींच देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा हो रहा है 40, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए ये 40 है, तो यहाँ पर हम 40 आ रहा है हमारे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है स्केल को रख करके ये रेखा खींच देंगे, क्योंकि डिवाइडर से बनाना मुश्किल है 40 का कोण। ये हमारा ये 40 का कोण बना दिया इस P पर। अब ये जो रेखा खींचे इस QX को R बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, जिससे हमारा ये त्रिभुज PQR प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर पहले यहाँ R दे देते लेकिन 40 आता हमारा यहीं पर, तो फिर मामला गड़बड़ था, इसी वजह से हम यहाँ पर X दिए। अब देखिए इसका रचना का चरण कैसे लिखेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे, QX एक रेखा खींचा, QX हम एक रेखा खींच लिए। अब Q पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इससे 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया। ठीक है, और इसे Q से मिला दिया। ठीक है, अब P पर जो है 40 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, जिसने QX को R बिंदु पर काटा। ठीक है, जिसने QX के एक बिंदु पर काटा, जिसे R नाम दिया, या QX को R बिंदु पर काटा, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा रचना का चरण था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो आज 8 ही प्रश्न करेंगे, अगले वीडियो में पूरे इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।